चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह बराबर है, क्योंकि केएल शर्मा भाई साहब भी शुरू से आज तक अमेठी के जन जन को, चाहे वो विरोधी रहा हो, चाहे इनके साथ के लोग रहे हों, चाहे आम जनमानस का आदमी रहा हो, जो इनके सामने आया हो उसकी मदद इन्होंने 30 साल 35 साल से कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये दूसरी पार्टी का आदमी है कि क्या है। इसलिए ना पब्लिक में कोई उत्साह की कमी होगी, ना कार्यकर्ता में तो बिल्कुल कोई उत्साह की कमी ही नहीं है। क्योंकि जो भी कार्यकर्ता माननीय केएल शर्मा जी के सामने आता था, अगर वो हंसता हुआ रोता हुआ आता तो हंसता हुआ जाता था। ये इनके अंदर की एक स्पेशल क्वालिटी थी।